वो अक्सर नाइट शो देखकर देर रात घर लौटता था। स्नोडन हॉस्पिटल के ऊपर वाली पगडंडी से उसका रोज का रास्ता था। उसी रास्ते से 3 लड़कियां भी रोज जाया करती थीं। सिनेमा हॉल में वे हमेशा ब्रिजिंदर की आगे वाली सीटों पर बैठतीं। तीनों बहुत स्मार्ट और बेहद सुंदर थीं। फिल्म खत्म होने के बाद वे स्नोडन तक ब्रिजिंदर के पीछे पीछे चलतीं, फिर ऊपर वाली सड़क की ओर मुड़ जातीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने एक डरावनी कहानी नहीं सुनाई। उसने कहा, वो तीनों साधारण लड़कियां नहीं बल्कि सुंदर डायने हैं। कहा जाता था कि जब वे किसी लड़के से कहती हमारे साथ चलो, तो कई लड़के उनके साथ चले जाते और कुछ दिनों बाद उनकी लाश दूर किसी सुनसान जगह पर मिलती। ये सुनकर ब्रिजिंदर चौंक गया, लेकिन उसने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब वो नाइट शो देखकर लौट रहा था, तीनों लड़कियां अचानक उसके पास आ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारे साथ चलो। ब्रिजिंदर रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दीदी आप जाइए, अगर अंधेरे से डर लगता है तो मैं आपको थोड़ा दूर तक छोड़ देता हूं। तीनों जोर से हंस पड़ी। एक ने मजाक में पूछा, अच्छा भैया जी आपको डर नहीं लगता? ब्रिजिंदर ने शांत आवाज में जवाब दिया, हम पाप करने वाले नहीं हैं, तो डर किस बात का? उसके बाद वे तीनों बिना कुछ कहे ऊपर वाली सड़क की ओर मुड़ गईं। ब्रिजिंदर कई बार रात को 1 से 2 बजे तक कीर्तन सुनकर भी लौटता था। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा, लेकिन वो भगवान का नाम लेते हुए बेखौफ चलता रहता। सालों बाद जब वो शादीशुदा हुआ तो उसकी पत्नी अक्सर मजाक में कहती, आप पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़े भूत या राक्षस रहे होंगे, इसलिए आपको भूतों से डर नहीं लगता। और सच तो ये है, वो तीनों लड़कियां कभी डायन जैसी लगी ही नहीं। अगर सच में डायन भी थीं, तो इतनी सुंदर